नमस्कार साथियों। प्रखर राजस्थान अभियान के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के हिंदी विषय की दैनिक शिक्षण कार्य योजना हम लोगों ने सप्ताह 7 तक बना ली है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को सप्ताह नंबर 8 की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बनाने के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि आगे के आने वाले सप्ताह की दैनिक शिक्षण कार्य योजना भी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सप्ताह 8 का जो विषय वस्तु रहने वाली है आप लोगों को रफ और रेखांत वर्णों वाले शब्दों की रहने वाली है, जैसे क्रे, टू, क्रेजम, है ना, इस प्रकार के शब्दों की रहने वाली है। जो साप्ताहिक शीर्षक है वो रफ एवं रेखार युक्त शब्दों की पहचान, प्रयोग, पठन और लेखन कौशल का विकास करवाना है। तो ये आप लोग साप्ताहिक शीर्षक पेज के ऊपर लिख दीजिएगा। उसके बाद पहले दिन की जो गतिविधि रहेगी हमारी वो पुनरावर्ती दिवस रहेगा, जो कि हम लोगों ने सप्ताह नंबर 7 में विद्यार्थियों को संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ाया था, उसको वापस से दोहरान कार्य करवाना है। इसके लिए उद्देश्य में आप लोग लिख सकते हैं, विद्यार्थी पूर्व में सीखे गए संयुक्त अक्षर की पहचान और शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। इसी तरह से गतिविधि में आप लोग लिख सकते हैं, शिक्षक बोर्ड पर संयुक्त अक्षर वाले शब्द लिखते हैं, जैसे बल्ला, मच्छर, पक्का, अस्त्र, बतख और गन्ना, और विद्यार्थियों से संयुक्त अक्षर पहचानने को कहते हैं। जैसे शिक्षक पूछता है, मच्छर शब्द में कौन सा संयुक्त अक्षर है, तो विद्यार्थी उत्तर दे सकते हैं चच। इसी तरह से आप लोग ये बेल किट के कार्ड दिखाकर खेल के रूप में भी विद्यार्थियों को संयुक्त अक्षर पहचानना सिखा सकते हैं। इससे विद्यार्थी पुराने संयुक्त अक्षरों को पहचान कर आत्मविश्वास से उच्चारण और प्रयोग कर पाते हैं। तो पहले दिन की गतिविधि में आप लोगों को पुनरावर्ती दिवस के रूप में ये वाली गतिविधि लिख लेनी है। दूसरे दिन में आप लोगों को मौखिक भाषा विकास अनुभव आधारित चर्चा पर आप लोगों को रजिस्टर में लिखनी है, और इससे संबंधित आप लोगों को गतिविधि भी करवानी है। विद्यार्थी अपने अनुभवों को संगठित रूप से व्यक्त कर सकेंगे और भाषा में प्रभाव ला सकेंगे। गतिविधि में आप लोग लिखेंगे, शिक्षक चर्चा का विषय देते हैं, जैसे हमारी सुबह की दिनचर्या या फिर रविवार कैसे बिताते हैं। तो विद्यार्थी अपने अपने अनुभव के अनुसार अपने अनुभव शेयर करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी कहता है, मैं सुबह जल्दी उठकर प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। शिक्षक पूछते हैं, प्रार्थना शब्द में कौन सा रेफ है। विद्यार्थी उत्तर देते हैं, रे का रेफ है। चर्चा के बाद विद्यार्थी अपने अनुभव पर छोटा सा अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में क्या उपलब्धि प्राप्त होगी, विद्यार्थी अपने विचारों को भाषा में सटीक ढंग से व्यक्त करते हैं और रफ व रेकार के प्रयोगों को समझते हैं। तीसरे दिन की गतिविधि में डिकोडिंग के बारे में आप लोगों को लिखना है। ध्वनि प्रतीक संयोजन, क्रय, जर, क्रय, त्रे वर्णों के बारे में विद्यार्थियों को आप लोगों को सिखाना है। इसके लिए आप लोग उद्देश्य में विद्यार्थी रफ और रेखार युक्त वर्णों की पहचान कर सकेंगे तथा उनके सही उच्चारण के साथ प्रयोग करना सीख सकेंगे। गतिविधि में आप लोग लिख सकते हैं, है ना, शिक्षक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखता है, जैसे क्रम, कृपा, कर्ज, ट्रक, प्रताप और प्रार्थना। इसी तरह से और भी शब्द लिख सकता है। विद्यार्थियों से रफ और रेखार पहचानने को कहा जा सकता है। शिक्षक जैसे पूछता है, कृपा शब्द में रफ कहाँ है, तो विद्यार्थी उत्तर दे सकते हैं, केक के साथ रे का प्रयोग है। इसी तरह से विद्यार्थी अपनी किताबों से रफ और रेखार वाले शब्द को ढूंढकर बोर्ड पर लिख सकते हैं। विद्यार्थी रफ और रेखार युक्त शब्दों की सही पहचान और उच्चारण कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों में उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। चौथे दिन की गतिविधि में आप लोगों को पठन एवं समझ दिवस कहानी और कविता के माध्यम से आप लोगों का सब टाइटल रहेगा। विषय के अंदर आप लोग लिखेंगे, विद्यार्थी रफ और रेखार युक्त शब्दों वाले अंशों को सही ले और भाव से पढ़ सकेंगे तथा उसका अर्थ समझ सकेंगे। कृपा का फल या प्रभात की सीख, है ना, इसी तरह से कोई भी कहानी हो सकती है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते हैं, फिर जोड़ों में कहानी का पठन करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक पूछता है, कहानी में कृपा शब्द का क्या अर्थ है। विद्यार्थी कहते हैं, दया या उपकार। विद्यार्थी कहानी से दो कठिन शब्दों का अर्थ लिखते हैं और उनसे वाक्य भी बनाते हैं। इससे विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित होता है और उनका अर्थ समझकर भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। पांचवें दिन में पठन आधारित लेखन दिवस आप लोगों को विद्यार्थियों से करवाना है। इसके अंतर्गत आप लोग उद्देश्य में लिख सकते हैं, विद्यार्थी पठन से प्राप्त जानकारी के आधार पर सचनात्मक लेखन कर सकेगा। गतिविधि में आपको लिखना है, शिक्षक कहानी या कविता पर प्रश्न पूछता है, जैसे कहानी का मुख्य पात्र कौन था, कहानी में कृपा दिखाने का क्या परिणाम हुआ था। उदाहरण के लिए शिक्षक कहते हैं, अब कर्ज शब्द से वाक्य बनाओ। तो विद्यार्थी लिखते हैं, रमेश ने अपने मित्र का कर्ज उतारा। इसी तरह से आप लोग विद्यार्थी से कहानी का शीर्षक बदलवाना या फिर
नया अंत भी लिखवा सकते हैं। इससे विद्यार्थी विचारों को अपने शब्दों में लिखने और रफ और रेखा शब्दों का प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन में आप लोगों को विद्यार्थियों से चित्र व श्रुतिलेख का अभ्यास करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लोग उद्देश्य में लिखेंगे, विद्यार्थी रफ और रेखा युक्त शब्दों का शुद्ध लेखन कर सकेंगे और उनका प्रयोग वाक्यों में कर सकेंगे। गतिविधि में विद्यार्थी से अपने पसंदीदा खेल का चित्र बनवाकर उस पर 2 वाक्य लिखवाना, श्रुति लेख करवाना। इसी तरह से उदाहरण के लिए शिक्षक वाक्य बोलते हैं, प्रेरणा सफलता की कुंजी है, और विद्यार्थी वाक्य को लिखते हैं। उसके बाद लेखन की जांच कर शुद्धता पर भी बल दिया जाता है। इससे विद्यार्थी रफ और रेखायुक्त शब्दों का शुद्ध लेखन करने और वाक्यों में उनका प्रयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग 8वें सप्ताह की दैनिक शिक्षण कार्य योजना बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।